वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग द लेज़र की ऑफ सोलोमन के द अर्थ कोएशिया के 72 डीमंस में से एक और डीमन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पेमॉन। पेमॉन के बारे में डिफरेंट ग्रेमोरीज में डिफरेंट बातें कही गई है। उसके पोजीशन को लेके, उसके अपीयरेंस को लेके। अर्थ कोएशिया में उसे द सिक्स्थ डीमन, फॉल्स मोनार्ची ऑफ डीमंस और इन्फर्नल डिक्शनरी में उसे 22वां डीमन, ऑफिस ऑफ द स्पिरिट में उसे पहला सिक्स्थ स्पिरिट, बाद में थर्ड किंग के रूप में बताया गया है। द ग्रेमोरी ऑफ पोप ऑनरियस में पेमॉन को किंग ऑफ वेस्ट कहा गया है और द बुक ऑफ एब्रामेलिन में उसे ड्यूक कैटेगरी में 8th स्पिरिट कहा गया है। द अर्थ कोएशिया, फॉल्स मोनार्ची ऑफ डेमन्स और इन्फर्नल डिक्शनरी के हिसाब से पेमॉन लूसीफर का सबसे ज़्यादा वफादार डीमन है। आप लोगों को लूसीफर के बारे में तो पता ही होगा, और अगर आप लोगों को लूसीफर के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी जिसमें मैं लूसीफर के बारे में भी बताऊँगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बुक्स के हिसाब से किंग पेमॉन 200 लीजन्स ऑफ स्पिरिट को रूल करता है। वहीं द लिवर्डेस स्पिरिट्स में कहा गया है कि वो सिर्फ 25 लीजन्स को ही रूल करता है। और कुछ बुक्स में ये भी कहा गया है कि वो विसप नाम के एक डिमॉन को सर्व करता है। इन्हीं में से कुछ बुक्स के हिसाब से किंग पेमॉन का चेहरा थोड़ा लड़कियों जैसा है और उसका वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ बुक्स के हिसाब से उसका चेहरा एक अच्छे आदमी जैसा है और वॉइस बहुत ही ज़्यादा रफ है। कुछ बुक्स में उसे एक लड़की या फिर डॉटर ऑफ गॉड भी कहा गया है। पेमॉन एक ड्रोमेडरी कैमल पर बैठकर एक कीमती सा क्राउन पहनकर चलता है। उसके आगे पीछे डिमॉन्स ह्यूमन के रूप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए चलते हैं। कुछ बुक्स का कहना है कि पेमॉन को जब कोई समन करता है तो पेमॉन पहले चिल्लाता है, फिर वो अजीब सी बातें करता है। ये सब वो तब तक करता है जब तक कि समन करने वाला उसे पूरी तरह से काबू नहीं कर लेता। समन करने के बाद उसे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही परमिशन दिया जाता है। कुछ बुक्स के हिसाब से उसे समन करते टाइम समन करने वाले को नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखना होगा, क्योंकि उस तरफ पेमॉन का घर है। उसके साथ 2 किंग्स हमेशा रहते हैं, जो कि है लेबल और बेबल। और अगर कभी ये दोनों किंग पेमॉन के साथ अपीयर नहीं हुए तो उनको समन करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अभी अगर हम पेमॉन के पावर्स के बारे में बात करें तो वो दुनिया के बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानता है और वो अपने समन करने वाले को हर चीज़ सिखा सकता है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी और बहुत से सीक्रेट थिंग्स जो शायद किसी को भी नहीं पता। वो अपने सुमन करने वाले के हर सवाल का जवाब दे सकता है। बस इतना ही नहीं, वो अपने समन करने वाले को फेमस और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी बना सकता है। किंग पेमॉन के बारे में एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है हेरिडिटरी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। तब तक के लिए गुड नाइट।